बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ़ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और इनके हाथ में क्या zoom.us आ गया है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की हुई है, हमारी ज़िंदगी भी ख़राब की हुई है। और वो लोग जो अपने करियर ख़त्म करके बेतहाशा अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद जो दुखे दुखे चले गए मंजर आम से, उनको दोबारा ये जो है ना गड़े मुर्दे उखाड़े उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट में देखा जाए तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स कारदार साहब ने की, वो सुना है कि वो बस ऐसे ऑलराउंडर बस ऐसे ही थे। उसके बाद नसीमुल गनी आए स्लो लेफ्ट आर्म, फिर परवेज सज्जाद आए, फिर इकबाल कासिम आए। और इकबाल कासिम की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने, उनकी वजह से बहुत सारे टॉप क्लास स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद जाया हो गए, जिनमें मोहम्मद रियाज थे रावलपिंडी के, और खुर्शीद अख्तर मरूम थे, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से भी वो खेले, फास्ट बॉलिंग कन्वर्ट थे। राजा सरफराज का बाद में ब्लूम किया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, यानी आप दो को कह सकते हैं कि बेहतरीन एक्शन रहा। कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में भी हमने देखा, अपनी हयाती हमने इनको खेलते हुए भी देखा। उनमें एक साहब जिनका आज हमारे साथ होंगे और दूसरे जुल्फकार बाबर, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट। अब्दुल रहमान ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कंप्लीट लेफ्ट आर्म स्पिनर आप कहेंगे तो शायद जुल्फकार बाबर। एक ऐसे साहब थे जिनके बारे में मुझे रियाज भाई ने कहा, मियां मैं तुम्हें बताऊं इसका एक्शन बेस्ट है, ये कान के पास से आता है, कान को रगड़ता हुआ आता है, इसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है, लूप बड़ा अच्छा देता है, आर्मर भी बड़ा अच्छा मारता है, ये बहुत कंप्लीट बॉलर है यार, इसको पता नहीं क्यों नहीं खिलाता। 587 इन्होंने फर्स्ट क्लास में आउट किया जी, 587, 38 टाइम्स 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स, और 9 दफा मैच में 10 विकेटें इन्होंने ली। ये लक्की थे, ये टेस्ट मैच खेल गए, लेकिन इन्होंने एक फटा किया जो मैं आज इनसे पूछूंगा कि ये फिट थे या नहीं फिट थे, क्योंकि इन पे इल्जाम तराशी की गई। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच बचा लिया इन्होंने इमरान खान के साथ पार्टनरशिप में, और ये बड़े डॉजेडली खेले, खब्बे हाथ से ये खेलते थे। 3 विकेटें भी इन्होंने ली, और उसके बाद इन्होंने 37 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने वो सीरीज ड्रॉ की सिर्फ इनकी वजह से कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया, जो कि ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान किसी वक्त भी हार जाएगा। उस मैच में शायद क्लाइव बट्स भी इनको पड़ गए थे, लेकिन ये बेहतरीन खेले। उसके बाद ये दोबारा नहीं खेले, एक ही टेस्ट वनडा। जो इनका फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड था, जो हाई क्वालिटी स्पिन ये करते थे, ये खोचल किस्म के स्पिनर थे, इंटेलिजेंट, और तमाम पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन को इन्होंने नचाया। ये क्यों नहीं खेले, इल्जाम ये लगाया गया। मैंने पूछा अपने लेवल पे, उन्होंने कहा जी ये अनफिट खेल गया, खान साहब नाराज हो गए, और खान साहब की नाराजगी का मतलब होता था दी एंड। तो आज मसूद अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है, और मसूद अनवर भाई सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। तो मैनू नहीं पता सी तुम मेरे को 2 साल ही बड़े हो, तो सीधे हाले बहुत यंग हुए ना फिर। मसूद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? और राशिद को तो आपने भुगता है, काफी वालेकुम अस्सलाम, काफी शुक्र साल अल्लाह का। भुगता है राशिद का। तो मसूद भाई जरा नहीं, शुरू हमने करो ना, भुगता नहीं, हमने ये बड़ा अच्छा इल्जाम सही टाइम लगा गुजारा था? था। ये इल्जाम सही लगा था, आप अनफिट खेल गए थे, मोटे में कोई प्रॉब्लम थी, गेंद उस तरह नहीं हुए थे नहीं नहीं जो आपका कैलिबर और क्वालिटी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मेरे टेस्ट मैच खेलने की स्टोरी का पता हो तो मैं कराची में फाइनल खेल रहा था अगेंस्ट एडीवीपी, और वो ठीक। मैच का चौथा दिन था जब मुझे रात में बताया गया कि आप लाहौर जाएंगे। अगले दिन लास्ट डे था, और मैं फाइनल में 4 आउट करके एक इनिंग्स में वापस आया था। हुआ ये कि मैं अनफिट नहीं था। स्टोरी सुनाने लगा हूँ, आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। जब हम फील्डिंग के लिए जाने लगे तो इमरान खान साहब ने बिल्ला नाम लिए, कहा कि आप फील्डिंग कहाँ करते हो। अब मुझे तो इस तरह की आदत नहीं थी कि बगैर नाम के किसको बुलाया जा सकता है। तो मुझे 2-3 प्लेयर जो मेरे साथ थे उस वक्त, उन्होंने इशारा करके कहा आपसे पूछ रहे हैं कि आप फील्डिंग कहाँ करते हो। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं स्लिप और गली के अलावा जहाँ मर्जी फील्डिंग करवा लें। तो उस पर वो बड़ी जोरदार तरीके से हंसे और कहा ओहो फिर तुसी फोकर ही हो। और वो जो हंसे और उसके बाद पूरी टीम हंसी, उस हंसी ने मेरे असाब को मुतासर कर दिया, और मेरे कंधे में अचानक दर्द निकल आई। ठीक। और ये है फिर वो असल टेस्ट, स्टोरी। और फिर वो आ वो गया टेस्ट। टेस्ट मैच था, मतलब फील्डिंग में जा रहे थे। वेरी फर्स्ट डे मॉर्निंग में हम फील्डिंग में जा रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं कराची से लाहौर आया था,
सुबह 6 बजे की फ्लाइट से मैं वहाँ से चला था, रात 8 बजे मैं सुबह में पहुंचा लाहौर में, और 9 बजे नेट प्रैक्टिस थी। और मुझे 10 बजे इमरान खान, 10:30 11 बजे के टाइम मुझे इमरान खान ने बुला के बोला था कि आप सुबह मैच खेल रहे हो। और वहाँ से हम होटल गए, होटल से हम वापस पीसी गए हैं। जाहिद फजल मेरा रूममेट था, और मैं तकरीबन शाम 4 बजे सोया हूँ तो सुबह 6 बजे उठा हूँ। तो मैं इवन अपने घर वालों को भी नहीं बता पाया कि मैं पाकिस्तानी टीम में खेल रहा हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले घर मैंने पीटीसीएल पर फोन किया और उनको बताया कि मैं मैच खेल रहा हूँ, वरना वो यही समझ रहे थे कि पिंडी वाले मसूद भाई खेल रहे हैं। ठीक। और आप किसकी जगह आए थे, किसकी जगह रिप्लेस किया था आपने? मैंने किसी की जगह रिप्लेस नहीं किया था। उससे पहले कराची में मोइन खान खेले थे उस टेस्ट सीरीज में ना, पहले सेकंड टेस्ट मैच में सईद जी। अरवर का डेब्यू था, और उसमें मुश्ताक अहमद और अकरम रजा शायद बॉलर थे सेकंड टेस्ट मैच में। थर्ड टेस्ट मैच में मैं और लेट अब्दुल कादर सर खेले थे। ठीक हो गया। मेरा पहला और आखिरी था, उनका अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी टेस्ट मैच। मतलब कि एक टेस्ट में दोनों ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। दोवां ਨੂੰ ਲੈ डुबे, बेशक सही कह रहे हो। जी राशिद भाई, ये क्या मतलब कहानी है ये? मतलब इसमें वाकई ये फोकर थे फील्डिंग में, यहाँ पर ठीक थे? अरे यार आप लोग ना ऐसे ऐसे सवालात करते हो, मैं तो जरा आऊंगा लाइट मोड में आ जाऊंगा ना, लाइटर। पहले ये बताइए, ये फोकर थे या नहीं नहीं थे? नहीं यार, ये मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करता कि फोकर। यहाँ पे बड़े जॉन्टी रोड की बाहर लगी हुई है ना, जैसे आम का सीजन आता है तो जॉन्टी रोड पैदा होंगे, गिरेंगे, पेड़ हिलाएंगे और जॉन्टी रोड गिरना शुरू हो जाएंगे, और खाने उबालते चल के कराची में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सही मसूद बात भाई। यार एक प्रॉब्लम आपके साथ बहुत होती थी, जो भी मैच उठा के देख लें, लंच टाइम हो टी टाइम हो, सारी जब जब हम अंदर जा रहे होते तो आप जूते पहनना शुरू होते थे, एक कुर्सी लेते थे, चाय का कप हाथ में होता था, और स्पाइस की एक बांधा, और एक जब टीम अंदर चली गई तो भागते हुए अंदर आए। ये क्या रास्ता आपका? सबसे आखिर में आप अंदर आते थे। ये मैं टाइम लेता था कुछ पढ़ने का, कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने का कि अल्लाह ताला मदद करना। इंसानों में तो हम एक जैसे ही हैं सब, कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है तो आप बहुत कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। आप जब सब में इकट्ठे होते हैं तो फिर आपको दुआ मांगने का टाइम नहीं मिलता, फिर दुआ ही मिलती है। अच्छा राशिद भाई, 137 मैचों में 587 आउट करके एक टेस्ट मैच, वन टेस्ट मैच जो बचाया लकी 37 है। रन करके और 3 आउट करके। एक भी नहीं खेलते। खैर दोबारा ये बोलेंगे यार, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम डालें कि इस वजह से वो नहीं खेल पाए और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हकीकत पता चले। उस जमाने में कीपिंग की बहुत की मैंने इनको, 6 साल लगातार इनको झेला, इन्होंने मुझे झेला, बहुत मजा आया। और अक्सर यही बात करता हूँ कि जो बात थी, 3 बॉलर को मैंने देखा जो टेक्निकल उसमें, एक बिशन सिंह बेदी, एक इकबाल कासिम साहब, और तीसरे ये थे जिनका एक्शन ऐसा था कि वहीं से उसी स्पॉट से ब्रेक करते थे, वहीं से आम बॉल, और मार से नहीं डरते थे। तो बहुत मतलब कि क्रिकेट खेलनी चाहिए थी उसका। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, और बहुत सारे हम जैसे और लोग हैं जो ये तस्करा करते हैं कि मसूद अनवर को जो बॉलिंग की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बेस्ट बॉलर उस एरा के, अगर कह सकते हैं उस जनरेशन के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। नहीं खेली, लेग स्पिनर पे ज्यादा बिलीव करने लगे। लेकिन बहुत मजा आया मसूद भाई के साथ खेलने में, कॉन्फिडेंस। चाहे आमिर मलिक बैटिंग करते हो, चाहे मंसूर राना बैटिंग करते हो, चाहे मुनीर उल हक या तारिक आलम, ये स्पिनर्स के बेताज बादशाह थे, या आतिफ रऊफ हो जाए, कभी भी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ नहीं हुई, हमेशा मिड ऑन और मिड ओ ऑफ ही हुई है। ये मैं बता क्या रहा हूँ। बात। और जैसी भी पिच हो, टर्निंग विकेट पे शायद इनको इतना मजा नहीं आता था, फ्लैट पिच पे इनको आम बॉल, क्योंकि ब्रेक तो होती थी, आम बॉल पे बहुत महारत थी। शॉर्ट लेग भी साथ में रखते थे, ये जैसे एक स्लिप भी होती थी, एक स्लिप पॉइंट भी होती थी। ये मैं जायजा ले लिया है इनको मजीद आगे बुलवाने के लिए। तो क्या शायद आपके भट्ट साहब भी खेलते थे इनके साथ। भट्ट साहब कभी कभार खेलते थे, लेकिन ये वनडे वगैरह खेल रहे थे, लेकिन मसूद भाई, तौसीफ भाई, मुशी को कभी कभार हम खिला लिया करते थे। तो ये था हमारी टीम में। यानी कि मैं कह सकता हूँ भट्ट साहब को कि वो फोकर थे। नहीं, भट्ट साहब एंड था मेरे ख्याल से। भट्ट साहब बहुत नफीस इंसान और जबरदस्त। शाहिद भट्ट साहब मैच रेफरी हैं आजकल, क्रिकेट का बहुत पता है उनको, बहुत जेंटलमैन। और
कम मैचेस खेले मेरे नहीं, साथ शाहिद कम। भट्ट साहब अब मैच रेफरी नहीं है, फिर क्या हुआ? अब वो रिटायर हो गए, अब वो मैनेजर हैं सदर्न पंजाब टीम के ना, अच्छा, ये जो जनूबी पंजाब की टीम बनी है। बट सब और अपने वक्त के बेहतरीन बॉलर थे, और इत्तेफाक है कि जब मैं मुल्तान से खेलने के लिए ट्रायल्स पर जाता था तो हमसे पहले ये भट्ट साहब वहाँ होते थे, और बहुत ही नाइस आदमी थे। जैसे अभी उन्होंने कहा, शरीफ आदमी भी थे, नाइस भी, और बहुत ख्याल रखने वाले आदमी थे। और जब मैं यूबीएल में आया हूँ तो वो मुझसे पहले वही खेलते थे। और यूबीएल में आप 88 कब आए? में वो 88 यूबीएल आप, से फारग हो गए। मसूद भाई यूबीएल में कब मैं आए थे? 87 का सीजन खेला, 80। मैं 87 का सीजन खेला था। उस वक्त सिकंदर बख्त कप्तान थे, और एहतशाम भाई कोच थे हमारे। हाँ, जब मैं आया तो चमो भाई कोच तो थे। और उस वक्त लड़ाई। की टीम में, हम्म, जी जी, 88 में फिर ये आए थे हारून रशीद, एक दफा फिर दोबारा हमारे कोच बने थे, लेकिन फिर शायद बाद में ये हट गए थे। 88 89 में शायद मैनेजर बना दिया गया था एहतशाम भाई को, और हारून भाई को कोच बना दिया था, लेकिन फिर एक साल बाद शायद उनको दोबारा हटा दिया था उन्होंने। मसूद भाई बेस्ट अपने बॉलिंग और बताएं, यूबीएल की, मैच बताएं कोई अच्छा सा जो आपको बहुत मजा आया हो, अच्छे बैट्समैन हो, या जहाँ पे आप चिलियों में आउट किया हो, लेग बिफोर किए हो, बोल्ड किए हो, और अच्छा मैच जो आपकी जिंदगी का यादगार मैच हो, फर्स्ट क्लास का। तकरीबन जितने भी कंपटीशन के मैचेस उस वक्त होते थे, दूसरी टीमों में हमेशा बेहतरीन क्रिकेटर होते थे, और अल्लाह का शुक्र ये रहा है उस सारे टर्नओवर में कि मैंने ज़्यादातर आउट सिलियों पर, स्लिप में, या LBW या कॉट बिहाइंड किए हैं। और मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में एक पहले साल का मैच था हमारा, हबीब बैंक से सेमीफाइनल था। उसमें हबीब बैंक ने फर्स्ट इनिंग्स में हमसे लीड ली थी, और हम लोग जो है ना वो मैच फाइनल तो बाहर होने जा रहे थे। इनिंग्स में 6 आउट किए थे, और फिर बैटिंग में भी 40-45 रन बनाए थे, और वो हम मैच जीते थे। फिर हम फाइनल खेले थे PIA से। वो मैच मेरे पहले साल का बेहतरीन मैच था। उस साल में विल्स कप में मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली सईद अनवर की बॉलिंग और मेरी बॉलिंग से आमिर मलिक ने छक्के मारे, और हम लोग फाइनल से बाहर हो गए थे, जो कि हमने PIA को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे उनके, और आमिर मलिक ने उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग करके हमें मैच वो हरा दिया था। हाँ, एक आमिर भाई वो ने मेरा सैड सेंचुरी की थी, गनीमत आमिर मलिक ने। जो मुझे याद रहेगा। हम्म, जी, जबकि वो मैच तकरीबन हम जीत गए थे। वो छक्के इतने मार दिए उसने कि हमारे हाथ से मैच निकल गया। हम्म। उसमें 88 के सीज़न में अगर मैं आऊँ तो 88 में भी मैंने एक मैच था हमारा पिंडी के साथ, हाँ जी, उसमें मेरा ख्याल मैंने 13 आउट किए थे, 7 और 6। जिसमें पिंडी की, जी, पिंडी के बेस्ट प्लेयर होते थे सारे स्पिनर्स के खास तौर पे। अगर आप अभी मसूद अनवर से जब बातें कर रहे थे, उसमें शाहिद गोपी मरहूम, मुजाहिद हमीद, मसूद अनवर, सबी अजहर, नदीम अब्बासी, और नसीर विकेट कीपर होता था। नदीम अब्बासी नहीं, मेरा ख्याल नसीर नसीर अहमद कीपर होता था उस वक्त, नसीर बिल्लू, अगर मैं गलत नहीं हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ जी। बिल्कुल। और हाँ, तो वो आपने बताया ना उसमें वो मैच रियाज रियाज भाई, साहब भी थे मेरा ख्याल है, अगर मैं जी, रियाज मिस्टेक भाई नहीं कर उस रहा। मैच खेलने में आपने 13 आउट किए थे, 7 पहली जी इनिंग में, मेरा ख्याल, दूसरी इनिंग में। जी जी, मेरा ख्याल वो भी उस मैच में थे। राजा फाक थे उस मैच में। वो भी बड़ा मेरे लिए एक यादगार मैच था। बहुत सारे यादगार मैच हैं, लेकिन मैं अपना एक मैच राशिद लतीफ़ के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, हम पेटंगुलर का मैच खेल रहे थे कज़ाफ स्टेडियम में, बड़ी ग्रीन विकेट पे। हाय, अगर हबीब राशिद को बैंक। याद हो तो मैंने हब- 3 आउट किए थे। हबीब बैंक से। हबीब बैंक, हाँ, राशिद ने तीनों शिकार राशिद के हाथ के थे। पहले ओवर में इजाज अहमद स्टंप हुआ ड्राइव करते हुए, फिर जावेद भाई आए, वो कॉट बिहाइंड हुए, फिर सलीम मलिक आए, वो कॉट बिहाइंड हुए, यस यस, अगर आपको बहुत। याद हो तो। हाँ, बिल्कुल याद है, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। उसकी कटिंग भी रखी है, मेरे पास डॉक्टर के पास वो रजिस्टर है।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो बड़ी बड़ी यादगार। ग्रीन मसूद पिच भाई थी, बिल्कुल ग्रीन पिच थी। जैसे आपने कहा कि शायद मुझे वाकई ही जो ना ये टर्निंग विकेटें हैं जिन्हें उस पर मजा नहीं आता था खेलने का। मुझे मजा आता ही ऐसी विकेट पे था जहां मेरा बॉल जो है ना वो जंप ले, बाउंस ले, जहां पर ज्यादा बॉल ऊंचा आता था ना, क्योंकि बैट्समैन उस दौर में 90% लोग तो कमिटेड होते थे फ्रंट फुट पर खेलने के लिए कि रोकेंगे। लेग भी फोर भी नहीं अगर मिलता था, बॉल लेग भी ब्रेक हो फोर भी रही नहीं है, मिलता था। हाँ बिल्कुल, लेग फोर भी तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उस वक्त ये होता था कि ब्रेक हो गया तो बीट हो जाएंगे। आम बॉल पर बीट होने के चांस नहीं होते, वो लगना ही होता है आपको। और फिर जब ऊंचा आता है तो वो ग्लव्स पे लग जाता है, बैट इनसाइड एज हो जाता था, तो वो काफी कभी इनसाइड एज हो गया, पैड को लग के स्लिप में चला जाता था, ये शॉर्ट लेग पे चला जाता था। काफी वो ऐसे मैचेस मेरे जिंदगी के हैं ही ऐसे। जैसे राशिद ने शुरू में कहा कि मिड ऑन मिड ऑफ ही रही है, कभी मिड ऑन और मिड ऑफ नहीं, पीछे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन नहीं। ये हाँ, ये सारे भी कैरियर में एक ये मुझ- बड़ी। एक मैच याद है जिसमें आमिर मलिक ने फिर 100 किया था, शायद पीआईए और यूबीएल का था, लेकिन उन्होंने सुबह से लेके आखिरी ओवर में जाके जो गेम का लास्ट ओवर होता है वहां जाके 100 कराची किया। में नहीं नहीं, फैसलाबाद में शायद 100 किए थे तो। मेरा ख्याल वो कराची, कराची में। मेरा ख्याल है कराची में था वो मैच हमारा, क्योंकि नेशनल स्टेडियम की विकेट बहुत अच्छी होती थी बैटिंग के लिए। जी 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 जी। और आमिर मलिक ने काफी स्टडी खेल खेल के अपने आप को सरवाइव कर करके जो है ना वो शाम को 100 किया था। उस वक्त शायद 83 ओवर्स की एक इनिंग्स होती जी थी जी, मसूद भाई शुरू में। कौन से, आमिर मलिक की तो बात हो गई, इसके अलावा भी बताएं कि कौन से बैट्समैन थे जिनको आपको बहुत मजा आया यार, ये ट्रैप करके आउट करना है। मैं भी हक साहब से बात कर रहा था, मुनीरुल हक साहब से, फैसलाबाद में ही मैच था, आपने लेग भी फोर किया था, कट मारते थे वो बहुत जबरदस्त, लेकिन उनको लेग भी फोर किया था। तो कौन बहुत से मारते थे। बैट्समैन डोमेस्टिक में आपको लगे कि यार ये मजा आएगा, अब मैच है आज मेरा? कराची के जितने बैट्समैन थे ना उनको खिलाने का बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो इरिटेट नहीं होते थे रोकने से। वो टेक्निकली इतने साउंड होते थे, जिसमें मैं सबसे पहले नाम लूंगा रिजवान जमा का, फिर मैं नाम लूंगा आसिम मुश्तबा का, फिर मैं नाम लूंगा एक पता नहीं अभी लोगों को याद हो ना हो, एक नासिर वास्ती होते थे, अंडर 19 में हमारे साथ खेलते थे, जी जी, वो नासिर भी भाई। बहुत अच्छा खेलते थे। उनका एक इंतकाल हो गया है, मुनीर उलक का नाम तो, पीएनएससी में चले कार एक्सीडेंट में इंतकाल जी हो जी गया मुझे, नासिर का। जी मुझे पता है, मैं कराची में ही रहा हूँ, इस हवाले से भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुनीर उलक साहब का आपने नाम लिया। जफर अहमद नट आउट बड़े मशहूर थे अपने दौर में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो भी बहुत स्टडी खेलते थे। पंजाब में आमिर मलिक जैसे हैं, मंसूर राना थे, गफार काजमी था, आतिफ थे जो पाकिस्तान भी खेलने बाद में। पिंडी से मैंने जैसे नाम दिए हैं कुछ प्लेयरों के, बड़े अच्छे थे। और पेशावर से तो उस वक्त ज़्यादातर लोग फास्ट बॉलर ही थे, बैट्समैन कम ही थे। लेकिन एक क्रिकेटर थे, हम अंडर 19 खेले थे कोयटा से, मेरा ख्याल राशिद रजा नाम था। जी जी, राशिद रजा एक वो थे। भी बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे, बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे हमारे उस दौर में अंडर 19 में। फिर वो इत्तेफाक से मेरा ख्याल और क्रिकेट तो नहीं खेले। और उसके बाद लेट, हाँ शाहिद नवाज थे, स्पिनर्स के मास्टर थे वो। और सरगोदा से थे मोहम्मद नवाज, मेरा ख्याल अगर हम मिसिंग नहीं हाँ, कर रहा हूँ, सरगोदा हमारे अलाइड वो में भी साथ बहुत अच्छा खेले, साथ खेलते थे, खेले। वो ओपनर्स को भी। तो बासित को तो हाँ बॉल नहीं की होगी, बासित तो हमारे हाँ। यूपीएल और में ही था। फिर बस बासित अली का जिक्र स्पेशल होने जा रहा था, आपने बीच में डाल दिया। कर दे। आ जाए मेरे जरा बासित पे आ जाए, बासित अली और बासित पे आ जाए जरा। बासित अली का और मेरा ना कराची, बासित अली का और मेरा कराची में बहुत साथ रहा है। हम इकट्ठे ट्रेनिंग करने जाते थे। ये जिमखाना था, आगा खान जिमखाना। राशिद की हम बात कर रहे थे, बासित अली की। बासित अली के साथ मैंने तो बहुत क्रिकेट की खेली, प्रैक्टिस की बहुत की, फिर हम उसके खिलाफ भी खेले। और हम इकट्ठे भी बहुत खेले। जब हम खिलाफ खेले तो अंडर 19 के मैच थे, वो कराची से खेला था, तो मैं पाको शाहीन से खेला था।
जब हम इकट्ठे खेले हैं तो बड़े अच्छे उसकी बैटिंग देखी, बड़ी अलग अलग किस्म की इनिंग्स उसने खेली हैं। और एक वाकया मैं सुनाऊंगा अपना उसका, जो एक हम पाकिस्तान के कैंप में थे, तो आपको पता है वो जावेद भाई को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, हद से ज्यादा। इवन जी उनके जी। कॉफन में भी उनकी तस्वीरें लगी होती थी। हम्म। तो जावेद भाई उस दिन नेट पर आए थे, तो ये बैटिंग कर रहे थे, तो वो जावेद भाई ने ना इनको बोला कि ऐसे तुम खेलते हो, ऐसे लगता है तुम मेरी नकल करते हो। अच्छा। तो मैंने मैंने उनको कहा नहीं जावेद भाई, ये कवर बहुत अच्छी खेलते हैं। और उन्होंने कहा अच्छा खेल के दिखाओ। और आपको पता बासित अली की एक्स्ट्रा कवर बहुत खूबसूरत थी, ना सिर्फ ग्राउंड शॉट बल्कि उठाकर, एक्स्ट्रा मेरा कवर। ख्याल उठा के मारने में हमारे दौर में वही अच्छा खेलता था। तो मैंने इत्तेफाक से 2 बॉलें ऐसी की जो ऑफ स्टम्पर थी और उसके एरिए में थी, तो वो उसको उसने बहुत खूबसूरत तरीके से मारा। जानबूझ के की होगी बॉलिंग आपने? ये जरूरी नहीं है, बहरहाल वो उसके मतलब स्टैंडर्ड को और कैलिबर को चैलेंज तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज उसका स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, हम्म। उसका जो स्किल था वो बहुत कम लोगों में था उस वक्त। और वो फिर जावेद भाई ने उसको बैटिंग के बाद बुलाया, बहुत कुछ समझाया। और यकीन करें लिटरली मैंने उसको देखा है कि उसकी आंखों में आंसू आने वाले हुए थे कि वो अपने एक हीरो के साथ मिलते हुए जो इंसान की सिचुएशन होती है, उसकी वो सिचुएशन हुई थी। और उसने बल्कि फिर अपना वो कॉफन खोल के दिखाया उनको कि देखें मैं आपकी तस्वीरें, मैं खेलता नेचुरली, और वो नेचुरली खेलता था। हो सकता है आप जो अपने किसी हीरो को देखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत ही तो झलक जरूर नजर आती है आप में, क्योंकि कवर शॉट खेलने के लिए जो कोचिंग पॉइंट्स थे वो तो जावेद भाई के पास जो थे वही उसके पास थे, क्योंकि वही आपने रीच करना है बॉल पे, ड्राइव करना है, इम्पैक्ट कहाँ करना है बॉल का, वो जब कंप्लीट मीट करेंगे क्राइटेरिया को तो शॉट लगती है। वो बड़ा मजेदार दौर रहा है हमारा। आप भी हमारे साथ रहे हैं, हमने 6 साल में बहुत क्रिकेट मैचेस जीते हैं और बहुत बेहतरीन कीपिंग की आपने मैचों में। ख़ास तौर पे जितने मैच हमारे कज़ाफ़ स्टेडियम में होते थे, हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स थे, जितना ज़्यादा मज़ा आपकी कीपिंग देखने में वहाँ आता था, मेरा ख्याल लिटरली लोग मैच देखने आते थे कि फास्ट बॉलर हो कैसे हैं, और फिर जो आपकी कीपिंग थी उसको देखते थे कि आप कैसे कैच करते हैं। थैंक यू मसूद भाई, थैंक यू। आप ये बताएं मुझे, मैं तो कराची लेके जाऊंगा, आपने छेड़ दी बात कि कराची में आप बहुत रहे, मतलब कि मैं हमसे ज्यादा ही रहे। बिल्कुल, मैं 1984 में मुल्तान से अपना पहला सीजन डेब्यू करके कराची चला गया था 1984 में। और आप यकीन करें मैं मुल्तान से 84 के बाद 91 में खेला था जब मैं टेस्ट प्लेयर बन गया था। हम्म। इस दौरान मैं कराची में ही रहा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं शायद कराची के जो स्टेट प्लेयर थे उनसे ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से कभी कराची को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सका। तो वो कराची तो। मेरा वो हाल था कि मैं अगर अपने एरिया में यहाँ खाने वाला आता था तो वो मुझे कहते थे भाई तू कराची रहता है, कराची वालों को की तरफ से खेला करो। तो जब मैं कराची से खेलता था तो जाता था तो कराची वाले कहते थे भाई तुम वहाँ मुल्तान से खेला करो। शुक्र अल्लाह का कि मैं इस दौरान यूबीएल से और पैको से खेलता रहा, तो मैं कम मैच खेल के भी अल्लाह का ताला का शुक्र है कि मैं इतने आउट कर लेता था कि हर सीजन में नाम रहता था। और आपने वो कहा कि आप टेस्ट मैच खेल गए, तो मुझे आज अपने अपने चीफ जो हमारे यूपीएल के होते थे इरफान मिर्जा साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जब मैं टेस्ट मैच खेलने के बाद हमारे सीजन की पहली मीटिंग हुई थी सारावान होटल कराची में, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि आप इत्तेफाक से टेस्ट प्लेयर बन गए, आप जो है ना बस जो खेलना था आपने खेल लिया। काफी सारे लोगों ने ऐसे कहा, और इत्तेफाक ही है कि एक आदमी को रात 12 बजे कहा जाए कि आपने सुबह 9 बजे लाहौर पहुंचना है, आपके ट्रायल हैं। और वहाँ पहुंचा कैसे मुझे तो ये भी नहीं याद कि सारी रात कराची एयरपोर्ट पर बैठा रहा। और वहाँ पे इत्तेफाक से हमारे पाकिस्तान खेले हुए गुलाम अब्बास साहब हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते थे, वो शिफ्ट इंचार्ज थे। तो वो भी आपकी इत्तेफाक से तरह एक टेस्ट खेले हैं, हाँ वो वो भी मेरा आपकी ख्याल तरह इंग्लैंड एक गए, टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड 67 में।
ओवल वाला। हाँ उन्होंने जी जी इंग्लैंड गए थे वो। तो मैंने उनको बताया कि जी मैंने ऐसे ऐसे जाना है। तो उनके जवाब बताऊं क्या था, उन्होंने कहा जहाज जाए ना जाए तुम जरूर जाओगे। आए, तो मेरी जिंदगी में जो क्रिकेट है ना, ये इत्तेफाकात का खेल रही है। मैं काफी सारे बैट्समैनों के नाम नहीं ले सका अपने दौर के, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े लोग थे। गफार काजमी का नाम लिया तो मैं, वो था एक, वो लाहौर से खेलते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। दो तीन प्लेयर थे बड़े, लाहौर जिमखाना से भी वो लोग खेला करते थे। एक फयाज लड़का था, शायद पाकिस्तान नेवी से खेलता था वो, या सलीम अच्छा, नाम था उसका, वो शायद शारजा चला गया था फिर। सलीम रजा, वो भी सलीम बड़ी अच्छी रजा, बैटिंग कर, सलीम, सलीम रजा। यस यस। हाँ वो भी बड़े अच्छा, बड़ा अटैकिंग क्रिकेटर था। हम मैं अपनी बॉलिंग में, जैसे आपने कहा ना रन देने से नहीं घबराता, तो मुझे वो बैट्समैन अच्छे लगते थे जो अटैक करते थे, जो शॉट खेलने जाते थे, क्योंकि उसी में ही आप उसको चकमा दे सकते हैं। अदरवाइज आपको एक बैट्समैन, जैसे मैंने कहा कराची वाले टेक्निकली बड़े साउंड थे, तो उनको बीट करना मकसद नहीं होता था, उनको खिलाना मकसद होता था कि कब तक रोकेंगे। हम्म, उसके लिए फिर बॉलिंग फ्लाइट की बजाय बाजुकात थोड़ा सा बॉल की स्पीड बढ़ानी पड़ती थी, उनको तंग करना पड़ता था कि रोक रोक के थक जाएं, तो उसमें वो आउट होते थे। कराची के बाद जितने बाकी लोग थे वो बड़े अटैकिंग थे, मतलब एक चौका मार दिया तो एक चौका जबरदस्ती मारने चले जाते थे, या छक्का मारा है तो दोबारा छक्का मारने चले जाएंगे कि शायद फिर लग जाए। लेकिन ऐसे बैट्समैनों को आउट करने में जल्दी होती थी। मुझे याद है यूपीएल से हम एक मैच खेले थे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के खिलाफ। ये याद है मुझे, याद है, याद है। याद जिसमें है ना, साकिब, हमने, साकिब इरफान अंपायरिंग कर रहे थे जिसमें। नहीं नहीं साकिब इरफान अंपायरिंग कर रहे थे गुजना वाले मैच में, जो अच्छा, हबीब बैंक से मैच है, जिसमें तनवीर मैदी और मानुल्लाह ने आउट किए थे, अगर हाँ, आपको याद हो। पीएनएससी के वो खिलाफ। जब ओस पड़ी हुई थी बड़ी, तो पाकिस्तान का मैच था, तो लोग, हमारा यही ख्याल था कि ओस पड़ी हुई मैच तो होगा नहीं। हम्म, वो इत्तेफाक से वो नवीद अंजम ने एक हुक किया और नया बॉल जो है ना वो बाहर चला गया। तो वो उस वक्त नया बॉल को थोड़ा सा उन्होंने रफ करके दे दिया था इन लोगों को ना, नया गुजरावाला बॉल, में। नया बॉल रब करके दे दिया उन्होंने दो उन्होंने सियाल ने और अमानुल्लाह ने उनको ना 2 घंटे में आउट कर दिया सारों को। याद है, याद है। कहाँ पर, यार मैं जो बात बता रहा था वो मैच दूसरा था। अच्छा मसूद भाई, मुझे एक चीज बताएं, अब जरा जो दूसरी मैं, साइड पे आते हैं कि आपने अपने सेकंड सीजन में 47 आउट किए, फिर आपने 85 86 में 55 आउट किए, 86 87 में 67 आउट किए, 87 88 में 67 आउट किए सीजन में, उसके बाद 48 89 90 70 19 90 91, फिर कहीं जाके एक टेस्ट मैच मिला, उसके अगले सीजन फिर 72 आउट किए। तो मतलब ये क्या है? मतलब एक टेस्ट मैच कहाँ से बनता था? मैंने ए फलसफा समझा दे उसको। आप आपको ये मैं ये सीजन, बताऊं, सीजन के मैंने स्टैट्स बोले हैं आपके, मैं मैंने आपको एक फलसफा बात बताऊं, समझा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो काफी सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज किए हैं, बड़े जज्बाती किस्म के इंटरव्यूज थे, लेकिन जिसमें ये भी कहा गया कि जी ग्रुपिंग होती थी, लॉबिंग होती थी, और लाइकिंग डिसलाइकिंग होती थी। मैं ये कहूंगा कि जब मैं मैच खेला हूं ना, उससे पहले इकबाल कासिम साहब इतना अरसा पाकिस्तान को सर्व कर रहा उन्होंने, और इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी उस दौरान, बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो जाया ही हो गए जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल पाए। एक नाम अमीन लखानी का लूंगा कि उसने डबल हैट्रिक की, लेकिन वो पाकिस्तान ही खेल सका। अमीन लिखानी है, फिर एक फरूक जमान भी है, वो भी एक टेस्ट मैच और खेले। जमान तो पाकिस्तान खेल गए थे, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान खेलने के बाद ज्यादा मिच्योर हो गए, लेकिन उनको दोबारा चांस नहीं मिल सका क्योंकि इकबाल कासिम खेलते रहे, ठीक। और रकीब, इकबाल रकीब, कासिम की परफॉर्मेंस ऐसी थी। जी वैसे तो हम रकीब, सैनी का नाम भी भूल गए, मोहम्मद हुसैन का नाम भी भूल गए। रकीब सर नहीं खेल पाए। मोहम्मद, रकीब सर जी नहीं सर खेले। रकीब का नाम लेने जा रहा था, तो उनको आप खेले बगैर सर कहते हैं, वो कितने बड़े बॉलर होंगे जो उसको टेस्ट क्रिकेटर भी सर कह के बुलाते थे। आप मेरे ख्याल उसकी क्रिकेट की मसूद भाई, मेरे ख्याल से वो टीचर थे इसलिए सर बोलते थे उनको। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी बॉलिंग स्किल की वजह से। नहीं नहीं, बहुत मेरा ख्याल है आला, अभी आप, बहुत अच्छे बॉलर थे रकीब सर जितनी तो। अच्छी फ्लाइट 602 वो आउट करते है थे, उनके। जितनी अच्छी फ्लाइट वो करते थे, मेरा ख्याल शायद यूबीएल में एक शायद अजीज हुआ करते थे, या हम्म, नदीम खान को मैंने देखा था, ये फ्लाइट करते थे नदीम करता था इनका ये। बॉल।
हाँ, इनकी फ्लाइट होती थी। अदरवाइज बहुत सारे बॉलर ऐसे थे जो फ्लैट और पुश करते थे बॉल को, और वो मोहताज हो जाते थे कि हेल्पफुल विकेट हो तो कुछ करें। होना ये चाहिए कि आप किसी भी विकेट पे खेल रहे हैं तो आपको अपनी स्किल का मुजाहरा करना है। आपको फास्ट बॉलर, मैं शायद महबूब के साथ बहुत खेला हूँ। जिस दिन सफेद विकेट पे हमारा मैच होता था, उस दिन शाहिद भाई की कमर में दर्द होता था, पता लगता है 40 ओवर कर दिए उन्होंने और 6 आउट कर दिए। वो हाँ, बॉल बनना शुरू फ्लैट होता फ्लैट था विकेट आहिस्ता पे आहिस्ता। बहुत मजेदार बॉल करते थे। बॉल बनना जब शुरू हो जाता था फिर वो किसी के हाथ में नहीं आते थे। तो एबिलिटी को अप्लाई करना, फिर उसको यूज करना और पता होना कि किस वक्त जगह कर सकता हूँ, ये भी एक स्किल है जो पुराने लोगों में थी। बहुत सारे लोग उस दौर में ऐसे क्रिकेटर हैं जो बेचारे फॉरगॉटन हो गए मेरे ख्याल। वो अगर आजकल ये 2004 के बाद के दौर में पैदा होते तो शायद वो बहुत बड़ा नाम बनते। अच्छा मसूद भाई, आपने अभी एक गुगली कराई है, वो मैं गुगली पकड़ ली है। इकबाल भाई 88 के बाद खत्म हो गए थे और आपका पीक हो रहा था 88 के बाद। वो मैंने जरा दसो ना, क्यों नहीं खेले पाकिस्तान? नहीं डॉग, उसमें तो सर दो लेग स्पिनर आ गए थे ना। एक मिनट मैं वही बताने जा रहा था। दरअसल जब इमरान खान कप्तान बने हैं ना, तो उनकी फिलॉसफी ये थी कि राइट आर्म लेग स्पिनर को गोरे नहीं खेल सकते। अच्छा। और देखिए मजे की बात है, सर अब्दुल कादर मरहूम का मैं अगर जिक्र करूं तो जो क्वालिटी एज ए बॉलर उनमें थी, दुनिया के किसी बॉलर में नहीं थी और ना है। सवाए शेन वॉन की एक लेग ब्रेक जो बड़ी अच्छी थी, फ्लिपर बड़ा अच्छा था, जितनी उसने आउट किए सर कादर से बड़ा बॉलर उसको कोई नहीं मानता। उसके बाद जो पाकिस्तान से खेले हैं मुश्ताक अहमद, जिसका भी जिक्र भी कर रहे थे हम, अब ये देखें कि वो बेचारे उस क्वालिटी के नहीं थे लेकिन उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इमरान खान की इस बात को सच्चा साबित किया कि जी गोरे राइट में लेग स्पिनर को नहीं खेल पाते। वो गुगली करते थे, गुगली पे आउट कर लेते थे, लेग ब्रेक करते थे, उस पे वो बीट हो जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का उस दौर में 88 की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनका आखिरी दौरा शायद इंग्लैंड का था, इकबाल भाई का लोट टेस्ट मैच के बाद। हाँ जी, 87 ठीक है ना, वो बिल्कुल होम वहां पे खेले ना। प्लेयर कम मैनेजर की हैसियत से गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर शायद 88 में जावेद भाई ने दोबारा खिलाया था ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आई थी। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, होता ये है कि जब दौर बदलते हैं तो एक दौर में कोई ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे होते थे, वो बहुत अच्छा खेल का परफॉर्म करते थे, उनका बड़ा नाम बनता था। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का दौर था और कादर जब खेले तो लेग स्पिनर्स का दौर बना और इंग्लैंड की तरफ से भी सॉल्सबरी खेले, ऑस्ट्रेलिया से भी 2-3 राइट आर्म लेग स्पिनर आए और फिर बाद में वहां से हमारे पाकिस्तान से मुश्ताक अहमद जैसे बने। तो इमरान भाई का फलसफा यही था कि राइट आर्म लेग स्पिनर जो है वो गोरों को खेलने नहीं देता। तो और इमरान भाई तो 92 में चले गए, फिर अगले 5 साल की हुए। भाई मैं तो फिर फारग हो गया ना एक को मैच खेल के। जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਸੀ, लेकिन उन दोस्तों को ये नहीं पता सी कि मैं तो फाइनल खेल रहा सी कराची च। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बेइज्जती करते नहीं पता ना। मसूद भाई, आपने बात की लेग स्पिनर की, बात की शेन वॉन आ जाता है उसमें जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन बिल्कुल मैं देखता हूँ स्टैट्स, देखता हूँ टेस्ट क्रिकेट के, फिंगर स्पिनर जितना सक्सेसफुल रहता है वो रिस्ट स्पिनर नहीं है। चाहे नेथन लाइन हो, चाहे हीरात हो, चाहे अश्विन हो, चाहे जडेजा हो, चाहे सकलैन मुश्ताक हो, बहुत सारे प्लेयर हैं आजकल की क्रिकेट में। लेग स्पिनर इतना सक्सेसफुल नहीं है ऐसी पिचेस पे जहाँ पे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हो, वहाँ फिंगर स्पिनर ही चलता है। और हम अब करंट पाकिस्तान टीम में देखेंगे टी व्हाइट बॉल के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। टेस्ट मैच का एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में नहीं है। एक जुल्फकार बाबर था, वो भी जा चुका है अब। तो क्या समझते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम उठा के देखते हैं तो इमाद वसीम है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम अपने राइट आर्म लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स? मैं ये समझता हूँ कि जब फिंगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो मुश्ताक के बाद सईद अजमल, और सईद अजमल के बाद अब्दुल रहमान। मैं समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया है बहुत सारे टेस्ट मैचेस में। उसकी स्पिन में वेरिएशन बहुत अच्छी थी। जैसे ये रंगना हैरात था,
इसकी भी वेरिएशन ही थी जिसने हमें पाकिस्तान को हमेशा से आउट किया और दूसरे लोगों को भी आउट किया, जो उसका एक बॉल अचानक से अंदर आ जाता था। वो एक ऐसी वेरिएशन थी जिसको समझने के लिए लोगों ने कोशिश नहीं की। अच्छा, अब पाकिस्तान में हम आते हैं तो मेरे दौर में 2-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। मेरे दौर से मुराद है जब मैं यूबीएल का कोच था। हमारी टीम में एक काशिफ भट्टी थे, एक मोहम्मद असगर आए, एक आपकी टीम में थे मोहम्मद आजम हुसैन। जी जी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा तजर्बात और इतनी ज्यादा क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से बातें की जाती हैं प्लेयरों के साथ कि वो अपना नेचुरल जो है ना टैलेंट भूल जाते हैं। अब अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैंने इतने आउट किए हैं जैसे अभी बता रहे थे। मेरा कोच, मेरा एक चचा खानेवाल से ताल्लुक रखते थे, एम अब्दुल फीस साहब, वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने क्या करना होता था, नेट में मुझे बॉल देना और ये कहना कि लेंथ पे बॉल फेंकना है, इधर उधर ना जाए, टांग से इधर ना जाए, ऑफ स्टंप से बाहर ना जाए। अच्छा, जैसे मोहम्मद असगर मेरे ख्याल में जुल्फकार बाबर इतना अच्छा परफॉर्म करे, लेट खेले अनफॉर्चुनेटली। अगर वो जल्दी खेलते तो वो और ज्यादा भी अच्छा करते, लेकिन क्योंकि पीछे अब्दुल रहमान भी लेट ही खेले मेरे ख्याल में, और अगर अब्दुल रहमान के साथ वो इंसिडेंट ना होता जो इंग्लैंड में हुआ तो शायद अब्दुल रहमान ही खेलते रहते। और फिर उनको इतने साल बाहर बिठाए रखा कि वो मेरा ख्याल अपना सब कुछ ही भूल गए अब्दुल रहमान। अब इस वक्त हमारी जो क्रिकेट चल रही है उसमें आप बात कर रहे हैं अहमद वसीम की, वो हमारे वनडे और T20 में यूजफुल बॉलिंग करता है। हमारे पास असगर लड़का एक है, वो जब आया था मेरा ख्याल आपके खिलाफ ही बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने नेशनल बैंक की तरफ से, नेशनल बैंक ग्राउंड में। जी जी जी। उसके ओके। अंदर जो नेचुरल चीजें थी वो उसको चेंज करने की कोशिश की गई। अब एक आजकल एक दौर है कि वो स्टेट बॉलर को भागना है, अलाइनमेंट, जैसे डैनियल वटोरी ने बॉलिंग की है। लेकिन डैनियल वटोरी को अगर हम हटा दें तो दुनिया के जितने भी पिछले प्रीवियस फास्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो सब क्रॉस भागते थे, या फिल एडमंड्स थे शायद, वो स्टेट भागते थे। लेकिन अब स्टेट भागने से उस बच्चे को तो फायदा हो सकता है जो 8-9 साल का है और आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में बॉलिंग अपने स्टाइल से कर रहा है, और अगर हम उसको बोले ऐसे नहीं ऐसे बॉलिंग करो, तो उसको 80% नुकसान होने का चांस ये होता है कि वो अपना सब कुछ भूल सकता है। जैसे की मिसाल में उस कैंप में मैं भी मौजूद था जिस कैंप में अतीकुर रहमान का बॉलिंग एक्शन चेंज करवाया गया। अच्छा। अतीकुर रहमान एक ऐसा हीरा जाया हुआ एक्शन चेंज होने की वजह से कि हम और आप, मैं तो खैर देखता था उस वक्त उसको, और मैं सोचता हूँ कि अगर वो उसी एक्शन में खेल रहा होता तो वो बहुत बड़ा बॉलर था। वो 100 से ऊपर का, 100 की स्पीड से ज्यादा बॉलिंग करने वाला बॉलर था। मैंने एक दफा कजाक स्टेडियम में अबी बैंक के खिलाफ उसको बॉलिंग करते हुए देखा कि माए नाज बैट्समैन थे, सब विकेट पर कोई आके खेलने को तैयार नहीं था, उसको नीचे उतर उतर के खेल रहे थे, इतना तेज था वो उस वक्त। बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ और उस को बेचारे को बताना पड़ता मैं अतीकुर रहमान हूँ। जैसे मुझे इवन अपने खाने वाले इलाके में कई जगह बताना पड़ा जी मेरा नाम मसूद अनवार है। मसूद तो भाई, काफी सारी चीजें जाया हुई हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी भी तैयार हो सकते हैं। अंडर 19 में मैंने 2-4 स्पिनर अभी मैच रेफरी की हैसियत से मैंने मैचेस किए, देखे हैं। आप उनको उनके नेचुरल स्टाइल से बॉलिंग करने दें और उनको सोचने दें कि मैंने बॉल कौन सा करना है। मसूद भाई, एक सवाल और बनता है कोचिंग के उसके ऊपर कि मैं जो सोचता हूँ एज ए कोच तो नहीं, लेकिन एज ए कोच अगर सोचूं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्ट आर्म कोच ही, लेफ्ट आर्म बॉलर कोच हो, वही इसको स्पेशलाइज हो, वही इसको कोचिंग करे। ऑफ स्पिनर को ऑफ स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर को लेग स्पिनर ही करे। हमारे थोड़ा सा चेंज लग रहा है कि हमें राइट आर्म लेग स्पिनर है या ऑफ स्पिनर है, वो तमाम स्पिनर को जमा करके उसके ऊपर जैसे खुद बॉल करते थे उस तरह से असगर को कराने की कोशिश की, या जुल्फकार बाबर का अचानक से बोला यार बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, हालांकि उसकी ब्रेक तो नहीं एक होती। सियालकोट वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बेचारा बैन रजा हो गया हसन, था पिछले रजा दिनों, हसन, रजा हसन। हसन, वो भी इसी तरह हसन खराब हुआ। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि जो जिस लेवल का क्रिकेटर है उसको उस लेवल का आदमी, मतलब टाइप का आदमी, जैसे इन्होंने कहा लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर मैं हूं तो मैं किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर को बताने जाऊं तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊंगा, उसके लिए सूटेबल होंगी वो चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ।
क्योंकि वो कुछ ही मैंने बॉलिंग किया और वही कुछ उसने करने जानी है। ये मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, मोहम्मद हुसैन हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान खेला बाद में, ये वापडा में होता था हमारे दौर में, तो उसको वापडा वाले खिलाते नहीं थे। तो मुल्तान में आल पाकिस्तान टूर्नामेंट होता था, राशिद को याद होगा, जी जी। मुल्तान क्रिकेट क्लब करवाता था। तो हमने इसको वहाँ मैच पर अपनी तरफ से खिलाने के लिए बुलाते थे। तो मैं इसको बॉलिंग करते हुए देखता तो मेरा दिल जलता था कि यार इस लड़के को वो बावड़ा वाले क्यों नहीं खिलाते। उनको मैंने उससे पूछना कि क्या वजह है यार, तुझे क्यों नहीं खिलाते। वो हमारे पंजाबियों में ना, पिंडुओं में एक आदत होती, भाइयन मैनू की पता, ये तो उन्होंने पूछो कि दस दे क्यों नहीं खिलाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस बच्चे को गया। खैर यहाँ आता था तो हम तो उठने नहीं देता था, कहना नहीं भाई बैठो एक मिनट और दसो। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको आजकल बीमार था, अभी बेहतर हो गया। जी जी। वो पाकिस्तान खेला है, आप भी जानते हैं, बेहतरीन बॉलर था, जाया हुआ। अब इसी तरह अभी आजकल के दौर में मैं समझता हूँ अंडर 19 लेवल में, जैसे आपने कहा ना, राइट आर्म लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, फास्ट बॉलर हो, उस बंदे से उसको सिखाया जाए जिस टाइप का वो क्रिकेटर है बच्चा। ऐसा ना हो कि वो 2004 में जब ये एकेडमी बनी तो उन्होंने बहुत सारे बॉलर्स बैट्समैन जाया किए हैं सिर्फ एक्शन चेंज कराने के लिए। वो खुद सीख रहे थे ना, क्या कोचेज कोचेज खुद सीख रहे थे उस वक्त। बस वो अच्छा सीखने में हम मसूद तो भाई, मर गए ना, हमारे बच्चे जी तो जाया हो गए ना। मसूद भाई मुझे बताएं कि ये क्या कोई T20 की वजह या हमारी नलायकी है, जैसा अभी राशिद ने बात की कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स अब हमें नजर नहीं आते उस क्वालिटी के, या कोई हम मॉडर्न उनको बनाना चाह रहे हैं, क्या मसला क्या है? मैंने अभी जैसे आपसे अर्ज की ना, राशिद की बात को बड़ा कर रहा था मैं, कि हम क्रिकेटर को उसकी सोच के मुताबिक डेवलप करने देना। अब अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है या ऑफ स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, उसको मौका दें कि वो खुद अपनी स्किल को अपने सामने लाए नेट में, और ये वो दिखा सके कि मैं आउट स्विंग कहाँ से कर सकता हूँ, करता हूँ, और इन स्विंग कहाँ से करता हूँ, या लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ तो मेरा ब्रेक कहाँ से होता है। अब उसको मैनेज करना, उस बॉलर को ये बताना कि अगर यहाँ से आपको ये मदद मिल रही है, अगर आपका खुदा ना खास्ता मिडिल स्टंप से इन स्विंग हो रहा है, तो आप उसको ये तो कह सकते हो यार थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर से आओ। ये नहीं कह सकते उसको कि यार तेरा तो इन स्विंग ही गलत होता है, तेरी तो ग्रिप भी ठीक नहीं। यार उसका स्विंग तो हो रहा है ना, उसका असल प्रॉब्लम तो लाइन और लेंथ है, जो उसको अगर नहीं समझ आ रही तो आपने वो समझाना है उसको। ये नहीं कि उसका सारा कुछ ही बदल दें आप उसको। अब T20 में क्या है, अब देखें, अगर T20 की हम बात करते हैं तो इंडिया के पास जितने अच्छे स्पिनर आए हैं कहीं भी नहीं थे पहले, उनके पास कहाँ थे, एक एक दो दो स्पिनर होते थे। अब ये चाइनामैन टाइप बॉलर उनके पास जो हैं, पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आते थे वो बेचारे, एक दो बॉलर आए उनके, तो वो ही कामयाबी हासिल ना कर पाए जो ये इंडियन बॉलर ने की है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हक यही है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किया है। उनके जितने भी पुराने लेजेंड क्रिकेटर थे ना, उन्होंने उन सबको यूज किया है क्रिकेट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उन सबको यूटिलाइज किया है हर जगह पर। अनफॉर्चुनेटली 2004 में जब ये एकेडमी बन रही थी, इत्तेफाक से मैं लाहौर में ही था, ये सिलेक्टर था, जो टीमें बन रही थी 4 प्रोविंशियल की, तो मेरे सामने बहुत सारी बातें हो रही थी। हमने पढ़ाई, बेशक कोई शक नहीं है पढ़ा लिखा आदमी अच्छे अंदाज में अपनी गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन हमने टैलेंट को उन लोगों के हवाले कर दिया जो खुद ही रद्द हुए थे। हमने अपने लेजेंड्स को यूज नहीं किया। हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर थे, हमने उनको यूज नहीं किया कि हम उनकी स्किल्स को, उनके एक्सपीरियंस को अपने उन यंगस्टर्स के अंदर डेवलप करवा सकते, जो अब जाया हो गए। और अब जो है सिचुएशन, अब PSL है, PSL से कुछ लोग बैटिंग में डेवलप हो रहे हैं, कुछ बॉलिंग में हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्पिनर्स में भी होंगे। अंडर 19 लेवल और अंडर 16 लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर स्पेशलिस्ट क्रिकेटर डेवलप हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, वहां से वो आगे जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि किसी भी टाइप का क्रिकेटर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, स्पिनर हो, विकेट कीपर हो, पहले उसकी स्किल का अंदाजा लगाएंगे, उसके पास क्या है। अगर उसमें उसके पास कुछ कमी है तो उसको बढ़ाया जाए, उसको समझाया जाए कि ये कमी है, इसको ऐसे ठीक किया जाता है। वो जो ऐसे ठीक करना है वो बताना असल चीज है।
अच्छा मसूद भाई, अभी वाइंड अप करना है, तो मैं वाइंड अप करने से पहले आपकी मेमोरी पे थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। आप पैको से खेलते थे, जी बिल्कुल। ठीक है ना? आप पैको से खेले और आप पिंडी भी एक मैच खेलने आए थे काजाजुम 86 में, और आपने 11 आउट किए थे और पिंडी 13 रन से वो मैच जीत गया था। कुछ याद है आपको? जी जी मुझे याद है। तो बस मेरा ख्याल मैंने ये फौजी, राशिद, वो फौजी मैंने ग्राउंड पर राशिद को मैच मैसेज था शायद किया। हमारा। हाँ जी, वो क्या कह रहे शायद हैं? फौजी ग्राउंड पर मैच था मेरा ख्याल है। आज यहाँ जी जीएचक्यू ग्राउंड में मैच हुआ। जी, और वहां पर शायद वो अंपायर भी कोको भट्ट साहब थे एक। हाँ जी, कोका क्या क्या मसूद मसूद भाई, थोड़ा उस जमाने में एम्पायरिंग के स्टैंडर्ड की बात तो करें, कौन कौन से अच्छे एम्पायर। ये तो वाइंड अप पर आ गए हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी मैं शुरू भी नहीं हुआ, मैं तो वार्म अप भी नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं, अभी तो ये वाइंड अप ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अभी तो बहुत सवाल हैं। कहना था शुरू हो जाए। हाँ इसमें आपने देखा जी जी, होगा अंपायरिंग स्टैंडर्ड बहुत नहीं, पुअर अभी था। अभी इसका मसूद, मैं उसका पूछ रहा हूँ, मोहम्मद नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो कि ये सीजन उसका अच्छा नहीं गया, पीएसएल में वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। और एक उमर खान आया था, देखा होगा आपने, कराची किंग्स से खेला। तो बेशक इन बेशक, दोनों में बहुत आला बात। लग रहा है कि T20 में ये लोग आगे जा सकते हैं दोनों। मैं तो ये समझता हूँ कि उमर को आप डेवलप करें पाकिस्तान के लिए, ताकि वो टेस्ट मैच भी खेल सके, क्योंकि अगर आप नोट करें ना, उसका जो फिंगर है बड़ा अच्छा ट्विस्ट करता है। वो जब ब्रेक करता है तो आप उसकी उंगलियों को देखें, पूरी की पूरी बॉल पर लगती है। और जब ब्रेक करना है ना, वही आपको बॉलर बनाता है, अगर आप स्पिनर हैं तो। हम्म अगर आप आम बॉल कर करके या बाहर निकाल निकाल के बॉलिंग करते रहें, तो वो आपको डेवलप नहीं करता। वो तो कोई भी, मतलब सीधी सीधी बॉल फेंकनी है आपने। हम्म 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 नवाज नवाज को भी जबरदस्ती बॉलिंग करवाने के लिए मैंने कई दफा खुद इंसिस्ट किया। हम्म उसको मैंने कहा है कि आप बॉलिंग किया करो, आप बॉलर हो। और वो बॉलिंग कर सकता है, उसके अंदर भी अच्छी स्पिन है, उसके हाथ में जान है। लेकिन मेरा ख्याल है वो फिर बात वही आ जाती है कि आप अपनी बॉलिंग को एज ए बॉलर कितना टाइम देते हैं, या अपनी बॉलिंग को आप कितनी अहमियत देते हैं। एक ऑलराउंडर में आगे ना, कई दफा बैट्समैन, बॉलर जो होता है वो बैटिंग को ज्यादा तवज्जो दे रहा होता है। अगर हम पीछे जाएं, आपको याद कराऊं तो नाना आसिम मुश्तबा बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। जितनी मेहनत वो अपनी बैटिंग पे करते थे, उतनी ही मेहनत अपनी बॉलिंग पे वो करते थे। तो आजकल के दौर में जो ये बच्चे हैं, आप उमर का नाम लिया है, मैंने उसको T20 के मैचेस में देखा है, मैं तो उससे बहुत मुतासिर हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उसको और डेवलप करे, उसको पाकिस्तान खेलने का मौका मिले। इसी तरह काशिफ भट्टी है, वो क्या अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन मुझे लगता है उसका भी जुल्फकार बाबर की तरह या अब्दुल रहमान की तरह शायद कभी डेब्यू हो जाए, और फिर हम कहें यार ये 10 साल पहले खेल जाता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। जब तक कोई इंस्पिरेशन आपकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ना हो ना, तो आपका यंगस्टर इंस्पायर्ड नहीं होता। जी जी जी, ये तो है, ये तो है। तो उस इंस्पिरेशन को कायम रखने के लिए हमें ऐसे क्रिकेटर अपनी टीम में शामिल करने होंगे जो नौजवानों के लिए राय मशल मचले रहा बने, हो। मशले राह बने, और ये ऐसे क्रिकेटर हों जो उनको बेहतर नजर आए, हम्म। करेक्टर वाइज, अच्छा इखलाक अच्छा वाइज, मसूद और अपने गेम वाइज। मसूद भाई, मुझे ये बताएं कि उसी सीजन में आप यूबीएल के आपने एक पंजा लगाया और 8 आउट किए थे, तो कहीं वहां पे साग भाई ने आपको देखा था उन यूबीएल या जो पैको से फैसलाबाद में शायद 8 लगाया था? नहीं नहीं, इसाक भाई की मोहब्बत हमारी मोहब्बत और तरह की है। इसाक अच्छा भाई ने हमारे नाम से बड़ा अपने ऑनर ली है। इसाक भाई, एक्चुअली मैं कराची में ही रहता था, जैसे मैंने आपको बताया। तो जी मैं जी। वहां पे खेलता था मंगो पीर जिम खाना से। मेरे मामू की अच्छा। टीम थी वो, महमूद साहब अल्लाह उन्हें नसीब करे। तो वो मैचेस खेलते थे वहां से। जवाद भी मेरे साथ खेलता था, जो बाद में पाकिस्तान कस्टम भी खेल रहा है और कराची से भी खेला है। हम्म। राशिद जानते होंगे उसको, जवाद जवाद ऑलराउंडर टाइप बॉलर था। आसफाबाद से खेलता था हाँ ना जवाद। हाँ जी, जो बाद में आसफाबाद से खेलता था, लेकिन वो बचपन, जो मेरा बचपन और उसका बचपन था ना, मंगो पीर जिमखाना से। अच्छा 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 अच्छा। तो उस दौरान ये कराची में सुपर कप होता था। तो सुपर कप के लिए मैं हैदरी स्पोर्ट्स की एक टीम खेलती थी, जिसमें शिव भी कप्तान थे, और उसमें 5 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। माशाल्लाह। तनवीर अली, काजम हाँ मेहदी, हाँ। और एक और लाइट बैंक के ऑलराउंडर थे, वो मेहदी करके नाम था उनका, जफर मेहदी। जावेद जफर मेहदी। और एक थे अनवर मियांदाद, और हम्म एक मैं था।
और छठे बॉलर थे शोएब हबीब खुद। और मुझे याद पड़ता है एक मैच के अलावा उन्होंने कभी दोबारा बॉलिंग नहीं की। सुपर कप के मैचेस हमारे होते थे उधर बुख्तियार सेंटर पे, और हमने अगर 90 रन बनाए तो दूसरी टीम को 90 नहीं बनाने दी। यहाँ से मेरा इंतखाब हुआ था पैको में, और इस टीम के जो रूए रवां थे ना वो इसहाक भाई थे। फिर इसके बाद मैं यूबीएल से पहले वो मियां अजमत प्रोफेशनल में खेलता रहा, जहाँ पर ये इसहाक भाई होते थे। फिर जहाँ से मैं और इंजमाम इनके साथ काफ़ी अटैच रहे हैं, अभी भी अटैच हैं। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनके बच्चों को और उनकी बच्चों का मुकद्दर नसीब अच्छा करे। उनका नसीब बहुत अच्छा है, उन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत भी की है और क्रिकेट ने उनको दिया भी बहुत कुछ। मसूद भाई, इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट जैसे आपने खेलने के बाद एक हमारे 96 में तो तमाम प्लेयर्स को बर्खास्त कर दिया गया था, आप बच गए थे, मंसूर भाई, तौसीफ भाई और कुछ और प्लेयर शायद रह गए, तौसीफ भाई भी शायद चले गए थे। उसके वो बाद भी चले गए थे रिवाइवल हुआ, दोबारा लेके आए आप। 2 दफा 2005 रिवाइवल में। हुआ यूनाइटेड बैंक का और तीसरी दफा बंद ही हो गई टीम। ये इसको किस तरह से देखते हैं कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है बंद हो जाती है, उसमें कितना नुकसान है क्रिकेट का? देखिए, जब हमारी टीम 96 97 का सीजन नहीं खेल पाई थी तो यूपीएल में रिट्रेंचमेंट का एक सिलसिला हुआ था। अच्छा, उसमें मैं इत्तेफाक से इसलिए बच गया था कि मैं 90 के बाद कभी प्रमोट ही नहीं हुआ था, और मैं 32 साल की सर्विस के बाद यूपीएल से ग्रेड 2 ही रिटायर हुआ हूँ। 90 में ग्रेड 2 हुआ था और मैं 2019 में ग्रेड 2 ही रिटायर हुआ हूँ। शायद इस वजह से मैं बच गया था। और अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो यूपीएल 2005 में दोबारा बनी। उस वक्त हमारे मियां मनान थे CFO, उन्होंने ये टीम बनाई थी, उनको शौक था। मंसूर अख्तर उसके स्पोर्ट्स हेड थे। हमने टीम बनाई, उसमें काफ़ी मेहनत की। 2011 में आकर हम फर्स्ट क्लास में आए, और हमारी टीम में बड़े शबीर अहमद के अलावा बाकी नॉर्मल से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। फिर 2013 में हमने थोड़ी सी चेंज की। हमारे एग्जेक्टिव थे वो मंसूर खान साहब, वो आए, उन्होंने थोड़ा सा फंड्स बढ़ाए तो हमने कुछ कुछ बेहतर प्लेयर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे कुछ प्लेयर निकल भी गए जो उनकी मर्जी थी कि ये प्लेयर नहीं रखने। जिसमें शबीर अहमद था, उस वक्त हमारा कप्तान था, वो निकल गया। हमारे 2-4 और बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो निकल गए। खैर, हमने 2013 में जब दोबारा खेला तो हमारी टीम ने फाइनल खेला था प्रेसिडेंट ट्रॉफी का, अगर आपको याद हो। और 2011 में हमने वनडे कप जीता था कराची में, शबीर की कप्तानी में। और उस फाइनल के बाद 2014 में भी हम सेकंड फिनिश करे थे टूर्नामेंट में। फिर 2015 में हमारी एक टोटल नई मैनेजमेंट आई, जिसमें नदीम खान हमारे मैनेजर एडमन बनकर आए थे। उनको माशाल्लाह हमारे बैंक ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर रखे गए, बड़ी अच्छी सैलरीज दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक ने, हाँ, तो आपको अगर याद हो, यूबीएल ने पाकिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया था, उसकी बैक शर्ट पे यूबीएल लिखा होता था वनडे मैचेस में, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी लिखा हुआ था। उसकी मद में जो पैसे खर्च हुए थे ना, वो सारे यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उसमें डाल दिए गए खाते में, जबकि यूबीएल स्पोर्ट्स का तो अपना फंड ही नहीं था। यूबीएल का फंड मार्केटिंग से आता था। लेकिन वो खैर गेम थी, उसका नुकसान हुआ कि यूबीएल की टीम बंद हो गई, और वो सारे लोग जो इस गेम में शामिल थे ना, इसको बंद करवाने वाले, वो सब यूबीएल से फारिग हो गए एंड ऑफ में। तो उसका नुकसान ये हुआ है कि अगले साल इमरान खान साहब की मेहरबानी से वैसे ही सब कुछ बंद हो गया। जैसे आजकल लॉकडाउन है, उस वक्त डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे लॉकडाउन हो गया। अब यूनुस खान ने बड़ी ट्राई की, वो इंग्लैंड भी गया, वो जो बेस्ट सीमेंट वाले हैं, सरवर साहब कौन है, उनको मिलने भी जमीर गया। जमीर चौधरी, वो तो है ना, वो जो इसके चेयरमैन है, सर अनवर परवेज अजीज। लेकिन वो कोशिश का फायदा नहीं था ना। अब आप जब एक बंदे को पता लगे कि मेरा उस जगह पे इतना पैसा लग गया जहां से मुझे एक पैसा भी रिकवर नहीं होना, वो जो स्पॉन्सर कर रहे थे मार्केटिंग वाले, अगर उसको अपने हेड में रखते तो वो कह सकते थे कि जो इतना पैसा जो हमने लगाया है तो इसका इतना फायदा माइलेज की शक्ल में हमें मिला है कि पूरी दुनिया में यूबीएल हुई है। अब यूनुस खान तो एज ए क्रिकेटर
वहां जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे जी कि जी। देखें जी क्रिकेटर खेलते हैं तो फायदा होता है। लेकिन जो मार्केटिंग के लोग थे ना, उनका हक था कि वो अपने चेयरमैन को ये ब्रीफिंग देते कि सर हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतने सालों में इतने मिलियन और बिलियन व्यूवर्स जो है ना वो यूबीएल के बने। जो मकसद होता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों का कि हमें व्यूवरशिप या हमें कितनी माइलेज मिलती है स्पॉन्सर करने से। अच्छा अपना मसूद भाई, मुझे ये बताएं कि अभी सुनने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आएगी। अनफॉर्चुनेटली शायद वो मॉडल फाइनेंशियली वाइबल नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो ये पहले वाइट बॉल और फिर रेड बॉल पे लेके आएंगे डिपार्टमेंट्स को। आप देखते हैं कि दोबारा रिजुवेनेट हो सकता है और यूनाइटेड बैंक को अट्रैक्ट किया जा सकता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या अब आपको लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट डायमेंशन में कहीं गायब हो जाएंगे और कहीं और फोकस करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल यूबीएल तो अब नहीं आती, क्योंकि यूबीएल ने तो ये पहले ही टीम बंद कर दी थी ना अपनी। ठीक। टीमें बंद होने से पहले यूबीएल ने अपनी टीम बंद कर दी थी। एचबीएल एचबीएल ने आ सकती है, स्टेट एचबीएल बैंक आ ने सकता है। एचबीएल ने भी बंद कर दी थी। वो बाद में बंद कर दी थी ना उन्होंने। फिर देखे वो जो सैलरी दे रहे थे, वो एक आप लेटर लिख दें जी आपकी टीम नहीं खेलेगी, और वो लेटर भी जाए सीधा प्रेसिडेंट को, तो वो फिर क्या कहेगा अपने नीचे वालों को? तो ये ऑर्डर देगा ना, अगर इन्होंने खेलना नहीं है तो उनसे काम करवाओ या उनको फायर करो। अब ये तो फॉर्चुनेटली हम लोग 4-5 साल स्पोर्ट्स के बगैर भी गुजार गए बैंक में, वरना काम करना आजकल बैंकों में काफी मुश्किल है। कैसा सफर रहा आपका कबीर वाला में? वहाँ ब्रांच में बैठते थे आप, माशाल्लाह। अच्छा रहा, मेरा आना जाना रहता था। मेरी ब्रांच उस साल जो है ना टॉप करी थी अपने टीएमबी में, और मेरी ब्रांच का जो कैलिबर था ना वो पहले थी चार्ली, तो उस साल वो ब्रावो हो गई थी जब मैं वहां रहा। नहीं, ये आपकी वजह से हुई थी या कोई और लोगों ने काम तो किया? मैनेजर का ही सारा होता है, क्रेडिट ऑलवेज गोस टू मैनेजर। ओह माय गॉड। मसूद भाई, और कोई मसूद भाई अनफॉर्चुनेटली मैनेजर भी सिर्फ एक ही बंदा होता है पूरी ब्रांच में, बाकी सारे ऑपरेशन के लोग होते हैं। सही कह रहे। मसूद भाई अच्छा को मसूद भाई, जी जी। पूछे पूछे राशिद भाई, आप नहीं, पूछे। मैं तो बस ये मैसेज ले रहा था कि आने वाले प्लेयर जो हैं, स्पिनर स्पेशली, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो जहां भी खेले, छोटे शहर में हो या बड़े शहर में, जो अल्लाह ताला ने उनको स्किल दी है, जो उनके दिमाग में समाती है, समझ आती है उनको, वो उस पर काम करें, उसको डेवलप करें। उसमें अगर उनको किसी किस्म की मदद चाहिए, जैसे लाइन और लेंथ या फ्लाइट की वेरिएशन या स्पीड की वेरिएशन या डिलीवरी की वेरिएशन, जैसे आम बॉल कहाँ करनी है और ब्रेक कहाँ करनी है, हमारी कोशिश तो ये होती थी कि जहाँ ब्रेक करिए वहीं से ही आम बॉल हो, ताकि बैट्समैन धोखा खाए। अगर आप लाइन बदलेंगे तो बैट्समैन को अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि यहाँ से शायद ये अंदर लाता है और यहाँ से इसका ब्रेक होता है। और वो फिर, क्योंकि हमारे दौर में क्रिकेटर इतने हिटिंग भी नहीं करते थे, मां दो चार क्रिकेटरों के। अब तो क्रिकेट है ही बड़ी फास्ट। तो बॉलर्स के लिए मेरा पैगाम यही है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को अपनी वेरिएशन के मुताबिक एडजस्ट करना सीखें। अच्छा उसमें मसूद किसी भाई, किस्म कौन की आपका बेस्ट फेवरेट प्लेयर रहा ऑल थ्रू आउट योर करियर, जिसको आप समझते हैं कि मोटिवेशन भी थी कि यार कमाल? कोई खब्बा स्पिनर बेस्ट कौन था आपका, आपकी मोटिवेशन? और आप खब्बे बॉलर बने क्यों, स्पिन की क्यों, किसको देख के की, क्या हुआ? ये किस्सा सुनाऊं तो आप हंस पड़ेंगे। यहाँ सुना दें। मैं ना पहली दफा अंडर-19 के ट्रायल देने गया था एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुल्तान में। हाय हाय हाय, अनदर राजा सरफराज। अच्छा। No, it's not Raja Sarfaraz. There were about 200 people for trials. ओके। और उसमें एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था। अच्छा ठीक हो गया। तो मेरे एक बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, फर्स्ट क्लास भी खेले में, सिफ्ते से नाम उनका, शायद राशिद भाई को याद हो उनका। जी जी जी। आइटम लेग स्पिनर होते थे। तो मुझे वो मेरे पास आके कहते हैं, मसूद, मैं कह जी भाई, ओए तू फास्ट बॉलिंग च ना लिखाई, तू उत्थे लिखा के मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर गए। मैं क्यों भाजन? वो कहता पूरे 200 बंदे कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। अच्छा जी, वो मैं नाम लिखवाने गया, मैंने कहा जी मेरा नाम मसूद अनवर है, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो कहता, तो वो जो नाम लिख रहे थे वो कहता शुक्र है यार, को खब्बा भी आया ही। कौसर शाह मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे कोच होते थे।
मुल्तान से, जो इंजमाम के वो भी नाम कोच लिख थे, रहे थे। इंजमाम के भी कोच थे कतर के। हाँ, इंजमाम के वो एक्चुअली क्या थे कि वो हमारे अंडर 19 टीमों के कोच होते थे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी थे। पुराने जमाने में जैसे होता था, आपको पता है, वो खुद फास्ट बॉलर होते थे अपने दौर के, और बड़े हमारे लिए तो बड़े नफीस थे, बड़ा प्यार करते थे। तो मैं इस तरह मेरा लेफ्ट आर्म स्पिनर का दौर शुरू हुआ। सीमेंट पे ट्रायल थे, मैंने आके बॉलें फेंकनी शुरू कर दी, तो ट्रायल खत्म हो गए, तो मेरा नाम 20 में आ गया। वो 20 में मैंने नेट किया तकरीबन 15-16 दिन। उन्हीं 15-16 दिन में मैंने लेफ्ट आर्म बॉलिंग करनी शुरू की। खैर मेरा नाम 15 में तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर यही सोचा कि यार अगर ऐसे होता है तो फिर ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने स्पिन बॉलिंग शुरू करी। वो मेरे चचा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बॉल पकड़ा देते थे और बोलते थे लाइन और लेंथ पे बॉल करनी। ये तो फिर जब मैं अंडर 19 2 साल के बाद खेला हूँ, उसमें मैंने तकरीबन को 35-36 आउट किए हैं। ब्रेक भी हो रहा था खुद ब खुद ही, अल्लाह की मर्जी थी। आम बॉल भी हो रहा था। उस वक्त बिलाल राना मुल्तान के हमारे एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो मेरे साथ खेले थे। वो भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर था। हाँ जी, वो तो अल्लाह ताला एक्सीडेंट ने उसको, खराब किया ना। हाँ जी। लेकिन उसके बाद उसने लाइट बैंक से बहुत परफॉर्मेंस की है उस जी एक्सीडेंट के बाद। जी, खेले वो, मैं हम लोग खेले हैं साथ में। लेकिन जाहिद बुद्दन भी था बिल्कुल। साथ में, आप अरशद खान, जाहिद बुद्दन था, तो फिर इतने जाहिद मौके नहीं बुद्दन मिले। भी एक वेस्टेड टैलेंट है मेरी नजर में। हम्म वो भी एक बहुत ही आउट क्लास बॉलर था। उसकी जितनी स्पीड उसके हाथ में थी ना, मैंने हम्म। बहुत कम बॉलरों में देखी। आपने कीपिंग की है, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक जी करेंगे। जी 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 जी। उसके हाथ में बहुत स्पीड थी, मतलब बॉल आपकी सोच से पहले आ जाती। तो फेवरेट कौन रहा? फेवरेट पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में या वैसे? नहीं नहीं, जो भी आपका फेवरेट, व्हाई नॉट डोमेस्टिक क्रिकेट में? फेवरेट तो पूरी दुनिया का एक ही है, विवियन रिचर्ड है। हमारी जनरेशन का रिचर्ड जी है बॉस। हाँ आपने जी, किससे ही मुका दिया। अच्छा, कोई वही। खलिश, कोई दर्द, कोई अफसोस के बाद में ऐसे ऐसे लोग खेल गए, कभी कोई कंपैरिजन दिल में आया हो? बस ये अफसोस जरूर होता है कि क्रिकेट जितना अर्सा भी खेली ना, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कोई अच्छा बॉलर या क्रिकेटर था। मैं सुनता जरूर था अपने इर्द गिर्द के लोगों से, यार आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन एक जो सेल्फ बिलीव होता है ना, वो नहीं बना मेरे पे, खुद पे। ये जब बना जब मैं क्रिकेट खेलने से हट गया। 96 में या 94 में मैं यूबीएल से खेलना बंद हुआ था, आई थिंक 94 में। और वो साल जब मैं फैसलाबाद से खेला, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पहले सीजन में खेल रहा हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस था। और मैंने उनको 2-3 मैच भी जितवा के दिए, बड़े ऐसे मैच, खासतौर पे इस्लामाबाद से मैच था। और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो ड्रा कर लेंगे, और बड़ी अच्छी टीम थी उनकी। लाइट बैंक के भी कुछ प्लेयर खेलते थे उसमें। मेरे ख्याल में उसमें 6 या 7 आउट किए थे दूसरी इनिंग्स में। उस वक्त ये जरूर सोचता था कि यार मैं समझता हूँ कि जैसे अभी राशिद ने एक बात की थी जो गोल हो गई, पूरी ना हो सकी। लेट आता था मैं सबसे, शायद मेरी सुस्ती भी मेरे इस खेल में आगे ना जाने का रीजन है। मेरी लुक ऐसी थी कि जैसे मैं बहुत स्लो आदमी हूँ, हर काम में स्लो करता होता हूँ, शायद ये भी एक वजह है। और रिग्रेट कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मैं ने हैरान पाकिस्तान। हो रहा हूँ मसूद भाई और राशिद भाई, मैं हैरान हो रहा हूँ कि कोई अपना सेल्फ एनालिसिस भी ऐसे कर सकता है, सर ये वरना अपने, दूसरों पे सर डाल मैं, रहे होते। वाह वाह ये वाह। मैं बता देता हूँ, ये अपने धंधे के पक्के थे, अपने धंधे के मालिक हाँ, थे ये, नो डाउट अबाउट दैट, चश्मदीद नो गवाह है। डाउट अबाउट। तो वो देखिए, बात ये, अगर आप अपने आप से सच नहीं बोल सकते ना, तो किसी और से क्या सच बोलेंगे। क्या बात है जी। बहुत ब्यूटीफुल। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, मेरे भाई भी क्रिकेट खेलते थे। वो मुझे कहते हैं जी आप किसी को मेरे लिए कहें, मैं उनको कहता हूँ मेरे बाप ने मुझे क्रिकेट खेलने में मारा है, मेरी कभी सिफारिश नहीं की है, तो मैं आपकी सिफारिश कैसे कर दूं। अगर आप अच्छे हो तो आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपका अब्बा जो है ना, वो किसी को कह के खिलवा नहीं सकता, नहीं क्योंकि खेले, पाकिस्तान अब्बों के कहने पे खेले बॉस, सर पाकिस्तान वो, भी खेले। मैं सुन लेना, मैं वही कहने जा रहा था, वो कुछ और लोग हैं जिनका कैरियर और जिनका कैटेगरी मुझसे बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जी खेलते हैं, अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज भी, मैं एक बड़ा साइलेंट सा बंदा रहा हूँ, कराची में इतने अरसा रहा हूँ, राशिद को पता है। मैं, इनसे पूछे मैं कितनी दफा किसी टीवी शो में आया हूँ,
नहीं है, नहीं है। या कभी किसी को मिलने गया हूँ, लोगों को इतना यार नहीं मैं पता था मिलने आया मसूद हूँ। भाई, लोगों को इतना नहीं पता था कि आप ना कराची में रहते, या करीबी लोग हुए, हम लोग हो गए, मिल गए, आप कहीं पे मिल मुलाकात हो गई। बहुत ज्यादा आपका शायद यूसुफ प्लाजा की तरफ रहते थे, इस वजह से लोगों से घुलना मिलना नहीं था। वहां पे अपनी पंचायत होती थी, आपकी एक बैठक होती थी, वो अलग चीज नहीं है। नहीं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो क्रिकेटर्स थे या मीडिया वाले लोग थे जो कॉम्प्लेक्स में आते थे, हाँ, उनको तो हाँ, पता हाँ। था कि मैं यहाँ हूँ। हम्म। जिनको शौक होता है ये इंटरव्यू करने का, हम्म। लोगों को मीडिया पर बुलाते हैं, वो कभी भी ਉਹ नहीं ਨਹੀਂ ना ਸਰ मैं कभी आगे हो गए। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ सही ਕੀ गल कर है, ਤੁਹਾਨੂੰ सही नहीं, बुला ये के गल ਅਸੀਂ नहीं है, ਕੀ नहीं ये मैं गल नहीं है बताता हूँ बट अब यही बात है मसूद भाई यही बात है मैं बड़ा खुल्लम खुल्ला कहूंगा अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं मीडिया में जो क्रिकेटर्स की क्वालिटी पे उनको ग्रेड करते हैं इधर ये देखा जाता है कौन कितना बड़ा स्टार है कौन कितने टेस्ट मैच खेला नहीं नहीं, ऐसा मेरा नहीं और है डॉग राशिद डॉग का नहीं नहीं डॉग, ऐसा नहीं है। वहां पे काफी लोग बैठते हैं, ये बहुत बात सारे तो लोग बैठते हैं, बिल्कुल सही बैठ कह रहे हैं, सही हाँ, कह रहे हैं आप। काफी लोग बैठते हैं। बहुत सारे लोग बैठते रहे हैं और बैठते भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का काम ये नहीं है। मैं समझता हूँ रेटिंग के अलावा की बातें करनी चाहिए, हाँ कि जी हम्म। आप कैसी बात करवा के किसकी क्या रेटिंग कर सकते हैं। आप हम्म। किसी को गिराना है या किसी की बेइज्जती करवाने में कोई मुश्किल टाइम नहीं होता। हम्म। आपने उसके बारे में बुरे अल्फाज बोले ना दो, हम्म। हम्म। आप टीवी पे बैठ के जिसको मर्जी कह दें जी, उसको क्या पता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं कि मसूद भाई आपके करियर में कभी अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैच फिक्स हुए मैं ये सवाल कर लूं अच्छा, यूपीएल से मैं खेला हूँ, मैं पैको से खेला हूँ। हाँ जी पैको के गफार खान साहब का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी अब अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में सलीम ताज को पूछ रहे थे कि जी वो एचबीएफसी का और लाइट बैंक का मैच फिक्स हुआ था। ये हाँ सारे 84 देखते वाला मैच हैं। फिक्सिंग का खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर था कि अंपायरों को टिकटें जरूर देते थे, होटलिंग जरूर कराते थे टीम में। राशिद भाई, यही पे खत्म कर दें। कॉट अभी तो शुरू हुआ, नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। देखें अभी तो मतलब, देखिए ना, अंपायरिंग के स्टैंडर्ड की बात की थी, वो सवाल गुम हो गया, हाँ ले बात आए आप, बढ़ी ले नहीं। आए। हम्म। देखिए, उस वक्त के अंपायरों के ना फेवरेट स्टार होते थे। वो हर टीम में उनके दो तीन प्लेयर ऐसे फेवरेट होते थे जिन्होंने रन्स भी करने हैं, जिन्होंने आउट भी करना है। और सही कह रहे हैं बवलपुर के अंपायर थे, अल्लाह उन लोगों को जन्नत नसीब करे। हमारा जब भी मुल्तान का उनसे मैच होता था ना, जैसे अभी मैंने पिंडी के एक मैच के अंपायर का जिक्र किया था, वो अरे भी वो जो किसी को एक जीतने नहीं देते थे। मसूद भाई एक में जिस मैच का आप बात कर रहे हैं ना उसका नाम नहीं लेना प्लेयर का वो नहीं नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा। बड़े तगड़े बाप का पुत्र था उसने 34 किया था पहली इनिंग में 3 दफा एलबीडब्ल्यू देखिए आपकी एम्पायर, गेंद पे उसी अंपायर ने नहीं दिया था मसूद मसूद भाई चले उस मार्जिन दे देते, उस जमाने में शौकी एम्पायरिंग करते थे, बहुत पैसा भी नहीं था। कोई साकिब साहब थे, वो प्रोफेसर थे, जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं जॉब करते थे। और अमानुल्लाह साहब थे, आपको पता ही है, सबके हालात पता है, तो ठीक है, शौकिया करते थे एम्पायरिंग आके। और हाँ, वो डैडी, फेवरेटिज्म का, मैं देखिए मैंने फेवरेटिज्म का है, हाँ, ये नहीं मैंने कहा नहीं नहीं, कि इसमें वो जो है ना फेवरेटिज्म में मैच। मसूद भाई उसमें दाढ़ी भी लगी है, ऐसी बात नहीं है, कुछ एम्पायर में दाढ़ी भी लगाई वो है। डैडी, जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा वो टिकट और मिलती थी एयर बाई एयर की, या नहीं होटल में मसूद मिलता था भाई ठहरने को। अपना मसूद भाई कुछ अंपायर से घर में प्लेयर्स रहते थे यार नहीं उनकी नहीं, वो ग्रोसरी छोड़ा लेके आते थे लोग, लेकिन ना बिल्कुल हुआ अगर है बहुत बिल्कुल हुआ सारे है कुछ होते, कुछ दो मैं, तीन होते थे। एक मैच है मुझे याद आ रहा है, 88 में शायद एक मशहूर मैच है हमारा यूपीएल का, हैदराबाद में, और हैदराबाद। सर हम लोग डिक्शनरी है, शकील खान वाला एम्पायर मैच वाला ना। हाँ, वो हयात है अभी तक। जी 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 जी, इसलिए रहने दें, अभी बात नहीं करें, कल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं, मुझे पता नहीं था, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वो मैच मेरी आंखों के सामने है। हाँ वो बताएं, लास्ट लास्ट टंग के उस ये। वो मतलब मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे आप किताब में लिखा जाता है ना, मैच का आंखों देखा हाल, हम्म। तो आप इस तरह लगा सकते हैं कि वो इतनी सी बात इतनी पतंगड़ बन गई। इतना पूछना सिकंदर वक्त का कि आपने घड़ी बांधी हुई है कि नहीं बांधी हुई, बात यहाँ से बढ़ी। फिर हमारे कुछ लोगों की बेवकूफ़ी कि उन्होंने रात को जाके उसकी बातें टेप करने की कोशिश हाँ। की, ठीक है ना। देखिए, बात खत्म की जा सकती थी, अच्छा यार क्या हो गया, 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले लंच हो गया, तो इसमें हम्म। कौन सी ऐसी मौत थी, फर्क नहीं पड़ता था। हम्म।
क्योंकि सारा दिन का मैच है, 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में मैच पे फर्क नहीं डलता। जी। उस दौर में तो ये सोच भी नहीं थी टाइम वेस्टिंग हो रहा है या ऐसी कोई बात है। तो वो मैच उसके बाद बहुत खराब हुआ। अंपायर फील्डरों से क्या क्या के अपीलें करवाते रहे, बैट्समैनों को क्या कहते रहे कि भाई हिट मार के आउट हो जाओ वरना मैं खुद ही आउट दे दूंगा। एक मंसूर भाई उनके फेवरेट प्लेयर थे, उन्होंने को कहा तू 50 कर ले उसके बाद खुद ही आउट हो जाइयो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक है ना, मतलब ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हुई हैं और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनको मुस्तकबिल में ना होने दे। क्योंकि ये अभी जो क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स की बात होती है ना, तो उसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स क्रिकेट के प्लेयर्स हैं या क्रिकेट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं। क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं कौन असल में, मेरी समझ में ये नहीं आता अभी तक। या पीसीबी है जो 2004 से करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है टीमों पर, जबकि ये टीमें इसलिए बनाई गई थी कि अपना फंड खुद जनरेट करेंगी और उसके बाद ये अपने मैचेस खेलेंगी। जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, वो सारा फंड खुद खर्च करती थी, पीसीबी को एंट्री फीस भी देती थी, अपनी ट्रैवलिंग को भी खुद बेयर करती थी, अपनी होटलिंग को भी बेयर करती थी और अपने प्लेयरों की डेली को भी बेयर करती थी। मसूद भाई एक चीज क्लियर हो गई, अब जाते जाते मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपका करियर जो है ना वो लग रहा है मुझे आगे हमारी तरह ही है, या साइकिल पे या हम ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि जिस तरह की आप बातें करते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं जा सकते, इसमें कॉर्ड भी एंड करते हैं। नहीं मैच रेफरी है यार। थैंक यू मसूद भाई, फिर इंशाल्लाह मैच रेफरी वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी अब। नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैचेस ही नहीं हो रहे और मुझे खैर इतने मैचेस भी नहीं मिलते। मैच रेफरीशिप का भी एक है स्टोरी कि मैं आज से 2 साल पहले फर्स्ट क्लास प्रमोट हुआ था। नहीं सुननी? अच्छा चलो अल्लाह हाफिज। नहीं सुननी तो नहीं अभी बहुत लंबा हो जाएगा ना, लोग सुनेंगे। ये अगली एपिसोड होगी ना उसमें। हाँ इसको आप पार्ट 1 कर लें। भाई बहुत मजा आया आपके साथ। आपको मेहरबानी, थैंक यू। Scott Bank.